अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हम जा रहे हैं। केयरफुल्ली समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को एक से दो बार बार देखिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक, बट आई एम ट्राइंग टू अप्रोच यू इन इजी मेथड। राइट बेटा, समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से समझ में आ जाता। थोड़ा सा एक से दो बार वीडियो को देखिए और फोकस कीजिए। इस टॉपिक में समझना क्या है हमको, रे डायग्राम्स। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे डायग्राम्स, जो काफी कंफ्यूजन रहता, लेकिन इसको बेसिक से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रे डायग्राम्स किसके किसके रहते हैं? हमको दो मिरर्स के रहते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। इस पहले इसमें हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो कोई भी रे डायग्राम उतारने के लिए बेसिक 4 रूल्स हैं। वो रूल्स अगर मालूम रहे तो हम रे डायग्राम आराम से उतार ले सकते हैं, आराम से ड्रा कर ले सकते हैं। Within 1 minute or 2 minutes we are understood the what are the rule. राइट बेटा, फर्स्ट रूल देखेंगे, नीड टू रेज विद द सेम ऑरिजिन। इसका मतलब ये है कि रे डायग्राम उतारने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये एक छोटा सा उतार के बता रहा हूं मैं यहाँ। ये एक कॉनकेव मिरर है, राइट। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है अपने को। तो इसका रे डायग्राम उतारने के लिए कम से कम हम 2 रे ले लेना चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2 रेस लेके अपने को ये काम करना है। कम से कम 2 से ज्यादा 4 6 भी हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 रेस लेना। फर्स्ट रूल क्या है हमको, नीड 2 रेस विथ सेम ऑरिजिन। ये 2 रेस भी सेम पॉइंट से आने का रहता है। सेम ऑरिजिन बोल तो एक ही जगह से और 2 रेस निकलना हम, राइट। चलिए अब उसके बाद देखेंगे, रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न ऑन द सेम पाथ। इसका मतलब यह है, मिसाल के तौर पे एक रे आ रही कहीं से, एक रे आ रही कहीं से, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये यहीं से जा रही, यहां से जा रही, रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न ऑन द सेम पाथ। रिटर्न भी किधर से जाएंगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती। किधर से जाती? सेकंड अपने को रिटर्न भी किधर से जाएंगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएंगी। आ रही इधर से, जा रही भी सेम रास्ते से। सेकंड रूल क्या है, लाइट रे जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएंगी। राइट बेटा। चलिए अब तीसरी देखेंगे, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास फ्रॉम द फोकस। अब एक लाइट रे है, ये कहीं से आ रही, एक लाइट रे यहां से यहां जा रही, राइट। यहां से एक लाइट रे को लिया, राइट। फोकस यानी जाएंगी कहां से? फोकस करने से जाएंगी, जा रही कहां से? फोकस के पास से। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में है, यानी रिफ्लेक्ट के बाद कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। रिफ्लेक्ट के बाद कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। तीसरा पॉइंट, राइट। फोर्थ पॉइंट, रे पासिंग फ्रॉम द फोकस। कहां से पास हो रही है? फोकस से। रे कहां से पास हो रही? फोकस से। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, राइट। अब देखिए एक रे कहां से पास हो रही? फोकस। ये फोकस से पास हो रही, राइट। ये फोकस से पास हो रही, कहां से आ रही हमको मालूम नहीं, लेकिन पास कहां से हो रही है?
फोकस से पास हो रही, फोकस से पास हो रही। रे पासिंग फ्रॉम द फोकस ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां ट्रैवल करेंगे उन्हें, प्रिंसिपल एक्सिस के से जाएंगे, यानी कि थर्ड का अपोजिट फोर्थ, फोर्थ का अपोजिट थर्ड, उतना ही है। थर्ड आ गया तो फोर्थ आता, फोर्थ आ गया तो थर्ड रूल आ जाता। थर्ड रूल क्या है, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगी वो फोकस करने जाएंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहां से जाके सरफेस को टकरा के कहां से जाती है, फोकस करने से जाती है। थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, वो जो रे फोकस से जा रही उन्हें टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, राइट, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गई। और एक बार चार देख लेंगे विद इन 1 मिनट। नीड टू रेस विद द सेम ऑरिजिन, वी हैव टू टेक मिनिमम 2 रेस विद द सेम ऑरिजिन, दैट मींस दे कम टू द सेम प्लेस, right, first rule. Second rule, the which is the ray come from the center of curvature is go to the same path, written same, it is go from the center of curvature. Third point, the ray traveling from the parallel to the principal axis after the reflection, it is go from the focus. The ray traveling from the principal parallel from the principal axis, when it reflect it go from the focus. What is the fourth point, what is the fourth point, fourth point is nothing but the opposite of third point. The ray passing from the focus, the ray passing from the focus after the reflection, it is go parallel to the principal axis. Understood beta? These are the 4 rules. It is very important to draw the ray diagram, right beta?